इंडिया ने भी अपनी आउटरीच बढ़ा दी है चाइना तक। इंडिया अपनी मेडिसिन का 40% हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। बड़ी बायलैटरल ट्रेड जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में है। हमारे लोगों के लिए कोई रिलीफ आए, और ये जो घुटन है ये दूर हो। अल्लाह की तरफ से है कि अगर अल्लाह इस कौम को इतनी कुव्वत दे कि यहाँ से लोग उठें, वो जिहाद करें, तो हाँ, हम पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और मैंने दिसंबर से जो लोग डिफेंसिव ऑफेंस देखते हैं उसी के बाद तो मेरा चैनल भी हैक करा लिया था जब हमने ग्राउंड की हमने वीडियोस और फुटेजेस जब दिखाई थी जो टीटीपी अटैक्स कर रही थी वहां पे, और बाजौड़ में और बन्नू में और इन इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में। और उस समय से हम कह रहे थे, उस समय कह रहे थे कि जो प्रोपेगेंडा है। फिर हमने फरवरी से फिर हमने बलूचिस्तान का भी बताना शुरू किया कि बलूचिस्तान में किस तरह से जनवरी से टेम्परेचर हाई हुआ है। फिर हमने वहां की भी वीडियोस और फुटेजेस दिखाई। और अब तो यूट्यूब भी हमारे चैनल के पीछे पड़ गया है, डिफेंसिव ऑफेंस के पीछे। उन्होंने हमारे पिछले कम से कम 7-8 वीडियोस लगातार उन्होंने डिमोनेटाइज किए कि जी आप ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। और मतलब आईएसपीआर ऐसा लग रहा है कि ओवर टाइम कर रही है रिपोर्ट करने में। वो इस चक्कर में उन्होंने अपना सलमान साहब वाला जो वीडियो था हमारा वो भी डिमोनेटाइज कर दिया। ठीक है कि जी ये एक कम्युनिटी के खिलाफ आप बात, मैंने अपील करी। और जो हमारा जो कस्टमर सपोर्ट में जो हमें एक बंदा मिला हुआ है, हमने उसको बताया कि यार अब इसमें कौन सा मतलब मैंने सही तो मैं और सलमान साहब बैठ के बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो इसमें क्या बात है कि इसको भी डिमोनेटाइज कर दिया। तो उन्होंने कहा जी इसमें एक कम्युनिटी के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ बात की गई है। तो मैंने कहा यार सलमान साहब बात ही यही करते हैं, वो जिस चैनल पे भी जाते हैं वो तो और बात ही क्या करते हैं। वो शहजाद के चैनल पे उनके कुछ 1.6 मिलियन व्यूज है। मैंने कहा कि यार ये आप उस पे जाके देख ले, वो डिमोनेटाइज नहीं है। मैंने कहा आपका भी बताया, मैंने कहा आरसू के चैनल पे जाते हैं वो भी डिमोनेटाइज नहीं है। मैंने डिफेंसिव ऑफेंस पे भी वही बात कर रहे हैं जहाँ पे डिमोनेटाइज कर दिया आपने। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, आए बाएं शाएं कर रहे थे। तो बेसिकली पता है ना कि कहाँ से टारगेटिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल स्टैंड होता तो फिर हर जगह डिमोनेटाइज होता, ठीक है। सो ये हम दिसंबर से बता रहे हैं। और ये मोईद ने जो बात बताई है, जो उसने ऑपरेशन, जो उसने कहा कि सीआईए और आईएसआई का हमने वो जॉइंट ऑपरेशन किया है और पता नहीं क्या वो वहां से बैठ के अमेरिका में ऑपरेशंस कर रहे हैं। कि जो एनआरआई तो नहीं, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो गए थे आपके आईएसआई चीफ से मिलने, और उन्होंने बताया कि 30 से 35 कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी की डेली हो रही हैं। 1000 बंदा जो है उनका वो एक महीने में मर रहा है। और ये बातें हम कह रहे थे तो पाकिस्तानी हमको कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए तो मतलब जो हम बात कर रहे थे डिफेंसिव ऑफेंस पे, आखिर उस बात के ऊपर मुहर लगी है ना। और ये मुहर किसी और ने नहीं, चीफ ऑफ आईएसआई ने लगाई है इस पे मुहर कि ऐसा है। तो अब क्या ये जो बात बार बोलते हैं, जो आपके ये जितने चट्टू बट्टू हैं आईएसआई के, जो आईएसपीआर के, जो आपकी मीडिया में बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे, वो माफी मांगेंगे। यही आप अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए जब वहां पे सरेंडर हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश है, तो उससे एक दिन पहले तक आपकी खबरें क्या छप रही थी डॉन में और बाकी अखबारों में, विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स। मतलब आज विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स छप रहा है अखबार में, और कल सरेंडर हो रहा है वहां पे। यहया खान वहां पे बैठ करके जनरल अरोड़ा के साथ जो है सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। तो आवाम के साथ झूठ बोलने की तो रिवायत पुरानी है। तो हम तो जो बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी, और हमको पता, और हमने एविडेंस दिए, हमने वीडियो फुटेजेस दिखाई थी। उसी के चक्कर में तो हम वो बर्न जो है वो झेल रहे डिमोनेटाइजेशन का। कि हम इसलिए देखिए बड़ा आसान होता है कि हम जैसे सारे वीडियोस बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना दें, मैं भी बैठ जाऊं और बोल दूं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई सपोर्टिव वीडियो, कोई सपोर्टिव एविडेंस ना लगाऊं डिमोनेटाइजेशन के डर से। तो जी पैसे भी आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपकी बात को बैक करने के लिए कोई एविडेंस होना चाहिए। और ये जर्नलिज्म का या एनालिसिस का या कोई भी हो, उसके जो कहते हैं ना जो बेसिक्स है ना, उसमें ये है कि आप कोई भी बात करें तो आपके पास शवाहिद होने चाहिए, सबूत के साथ बात करें, एविडेंस के साथ बात करें। ये रिवायत वहां नहीं है, लेकिन हम वो रिवायत निभाते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि जी ये अटैक हुआ है, ये उसकी फुटेज है, इतनी ये कैजुअलिटीज है, ये बंदे मरे हुए हैं पाक फौज के, ये सिपाही हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ये उनके नाम है, ये उनकी तस्वीरें। तो हमने जिन जिन लोगों के नाम और तस्वीरें दिखाई है, कभी आईएसपीआर ने उसको डिनाई किया? और अगर वो जिंदा होते तो आपको लगता है कि वो आईएसपीआर अगले दिन नहीं आ जाती
या सोशल मीडिया पे ही वो नहीं रिलीज कर देते कि देखिए ये तो हमारा ऑफिसर जिंदा है, ये मरे कहाँ पे। लेकिन वो काम वो नहीं करते, इसलिए नहीं करते बिकॉज है नहीं तो कहां से दिखाएंगे। ये सारी की सारी देखिए पुरानी इनकी रिवायत है और ये कैजुअलिटीज ये फेस कर रहे हैं। और मैं अगले 2 महीने ना ये मानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज होगा। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए, 2 से 3 महीने के अंदर या तो फौज के अंदर जो है रजीम चेंज होगा, या मार्शल लॉ लग जाए, या इनके जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कोई बहुत बड़ा चेंज अगले 2-3 महीने के अंदर होगा। और इमरान खान जिससे कि अब ये एनआरओ मांग रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज इमरान खान से एनआरओ मांग रही है और वो इनको एनआरओ नहीं दे रहा। वो इसको रोज डीले ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ, ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये मत करना, वो मत करना। इसको गवर्नमेंट तक देने को बोल दिया उन्होंने कि हम आपको गवर्नमेंट भी दे देंगे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हम कल गिरा देंगे, आप एक बार बाहर आ जाओ। बस आसिम मुनीर को और फौज के ऊपर हमलावर नहीं होना। इमरान खान कह रहा है कि नहीं, इस पे मैं डील नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा और सबसे पहले इसको टांगूंगा। और वो खान अड़ गया है, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी का जो काम है वो बढ़ गया है। मगर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कैजुअलिटीज हो रही हो और ये छुपा लें? क्या इतनी डेड बॉडीज या इतनी ज्यादा बातें छुपाई जा सकती? डेली 30-35। कारगिल में नहीं छुपाया था, कारगिल में नहीं छुपाया था, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं छुपाया था, कहां नहीं छुपाया इन्होंने ये। मगर वो टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था ना, इतने ज्यादा मीडिया एक्टिव नहीं था, अब कैसे ये छुपा पा रहे हैं? तो रहे हैं, नहीं तो हम ये इस तरीके से छुपा पा रहे हैं बिकॉज आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा कंट्रोल किया हुआ है ना। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितनी है सोशल मीडिया पे, कितनी आवाम है जरा मुझे बताएं। 10% होगी मुश्किल से। 10%, 90% तो नहीं है ना। तो 10% को तो पता ही है कि क्या हो रहा है भाई। डिफेंसिव ऑफेंस की मेरे ख्याल से 70% व्यूअरशिप इंडिया की है, ओनली 70%। तो आप सोचिए ना कि आप बाकी वो कहां से देख रहे हैं लोग, पाकिस्तान से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, और 2-4% एनआरआईज देख, यानी 20 से 22% जो हमारी व्यूअरशिप आ रही है वो तो पाकिस्तान से। और आप कभी जाके वीडियो से कमेंट सेक्शन देखिए, ऊपर के टॉप 15-20 कमेंट्स जो है वो पाकिस्तानियों के और अफगानों के होते हैं। ऐसा लगता है कि सऊदी और तुर्कों से भी बड़े मुसलमान वो खुद हैं, जबकि वो उन्हें गरीब और मस्कीन जैसे शब्दों से नवाजते हैं। और हाल ही में पता चला कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे गैर इस्लामी काम हो रहे हैं जितने कि अमेरिका के अंदर या यूरोपियन देशों के अंदर भी नहीं होंगे। वहाँ पर शराब भी बट रही है, और कहने को तो शराब बैन है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में ब्लैक मार्केट शराब की बहुत बड़ी है और इसकी होम डिलीवरी तक होती है। और साथ ही साथ क्लब्स और डांस बार भी पाकिस्तान में फुल्ली ऑपरेशनल हैं। लेकिन ये देश इतना ज़्यादा मुनाफिक है कि ये सारे वो काम करते हैं जो इस्लाम में हराम है, लेकिन छुप कर करते हैं। दूसरों को ये इस्लाम की सीख देते हैं और बताते हैं कि हराम क्या है और हलाल क्या है, जबकि खुद इनके जो आचरण है वो बहुत ही गलत हैं, गैर इस्लामी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पर कहती नजर आई कि इसी मुनाफिकत की वजह से पाकिस्तान का आज इतना बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत है, जिसमें हिंदुओं की प्रधानता है, वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है और आने वाले समय में हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। हमारी इन्हीं करतूतों की वजह से भारत हर बीतते दिन के साथ बहुत ही मजबूत हो रहा है, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में बात करी जाए। और दूसरी तरफ हम हैं जो हर बीतते दिन के साथ कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं।